Students, in this video of class 12 business studies, I will be discussing scientific techniques of Taylor. ये सेकेंड टेक्निक है टेलर की और इस टेक्निक का नाम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. Scientific management always emphasizes on maintaining standards relating to every step of business operation. साइंटिफिक मैनेजमेंट किस बात पर जोर देता है कि आप स्टैंडर्ड सेट करो हर एक स्टेप ऑफ ऑपरेशन का, बिजनेस ऑपरेशन का हर एक स्टेप का आप एक स्टैंडर्ड सेट करो. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज. मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट कब पॉसिबल होता है? जब आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओ. कब से स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओ? सिलेक्शन ऑफ टूल्स से, इक्विपमेंट और मशीन टू यूज. मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है? आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, सिलेक्शन से लेकर सिलेक्शन ऑफ टूल्स से, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट से, मशीन से, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ पाओ और आपकी क्वालिटी भी क्या हो? अच्छी हो. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी आप मेंटेन कर पाओ. Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting up standards for size, type, weights, measures and quality of product. Standardization का मतलब केवल quality standard maintain करना नहीं है, but it refers to setting up standards for size, types, weights, measures and quality of product. केवल आप क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे, बल्कि आप किस चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करोगे? साइज का भी, टाइप का भी, वेट का भी, मेजर का भी, हर चीज़ का स्टैंडर्ड है. किस साइज़ का बनेगा? एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मतलब उसी साइज़ के सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे. किस टाइप का प्रोडक्ट है तो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे. किस वेट का तो सारे प्रोडक्ट्स उसी वेट के बनेंगे. किस मेजर का तो उसी मेजर से सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे. क्वालिटी क्या है तो उसी क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे. एक चीज़ को फिक्स कर देना. स्टैंडर्ड सेट करना मतलब एक चीज़ फिक्स कर देना. ठीक है, ये भी फिक्स कर लेना कि हम कौन से टूल्स, इक्विपमेंट्स या मशीन यूज़ करेंगे जिससे हमारा आउटपुट क्या हो, बाद में मैक्सिमम हो, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए. अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड. टेलर के अकॉर्डिंग हमको कौन सी मेथड यूज़ करनी है? साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन को सिलेक्ट करना चाहिए स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए. To set up standard, the managers must make use of work study techniques which includes time study, motion study and fatigue study. अब स्टैंडर्ड को सेटअप करने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए? वर्क स्टडी टेक्निक अपनाना चाहिए, जिसके अंदर क्या आता है? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी. ठीक है. Even modern techniques such as Kaizen, Six Sigma etc. can be used up to set up standards. Standards को सेटअप करने के लिए हम मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे Kaizen है और Six Sigma है. जो कंपनीज है जैसे नोकिया है, एप्पल है, नाइक है, वीडियोकॉन है, ये सब टेक्निक को यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में के लिए. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है? ठीक है, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट की जगह रिड्यूस कर देना लाइन ऑफ प्रोडक्ट एक फिक्स्ड टाइप में, साइज में और कैरेक्टरिस्टिक्स में. टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांच. हम इंटरचेंज कर सकें. क्या चेंज कर सकते हैं? जो भी पार्ट्स हमने मैन्युफैक्चर करें या आउटपुट मैन्युफैक्चर करा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस में. फिर टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए. टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन. क्या सेटअप करने के लिए? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स किसके? मैन और मशीन के. सिंप्लीफिकेशन एम्फसाइजेज ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइज एंड टाइप्स. सिंप्लीफिकेशन किस पर जोर डालती है? कि आपको ख़त्म कर देना है अननेसेसरी, फालतू के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, है ना, अलग अलग फालतू की जो साइजेस है, एक्स्ट्रा जो साइजेस है जिनका कुछ काम नहीं, उनको क्या कर देना? ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना. एज मोर वेराइटीज़ मीन मोर इन्वेंट्री. ठीक है, अगर ज़्यादा वेराइटी होगी तो ज़्यादा इन्वेंट्री लगेगी. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में रखना पड़ेगा. ज़्यादा टाइप ऑफ मशीन लगेगी, ज़्यादा लेबर लगेगा और कॉस्ट लगेगा. जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं तब क्या होता है?
By simplifying the task, there can be economy in use of machine, labor, inventory maintenance, etc. जब हम टास्क को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या किस चीज़ में इकोनॉमी आती है? कम कॉस्ट में बेहतर काम हो जाता है, मशीन का, लेबर का, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस का. इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. इससे क्या होगा? क्वालिटी इंप्रूव होगी और कॉस्ट भी क्या होगी? रिड्यूस होगी. फॉर एग्जाम्पल, a paper manufacturing company in USA reduced its varieties from 2000 to 200, which brought positive results for the company. अब एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास बहुत वैरायटी ऑफ पेजेस होंगे, तो उसने अपनी वैरायटी को रिड्यूस करा 2000 से 200 पर, तो उससे क्या हुआ? उस कंपनी के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. अ फ्रूट कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिड्यूस वैराइटीज फ्रॉम 300 to 32. एक फ्रूट कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपनी वैरायटी को रिड्यूस करा 200 से 32 एंड गॉट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स. उन्हें क्या मिले? एफिशिएंट और इफेक्टिव रिजल्ट्स. अब कीवर्ड्स क्या हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के? फर्स्ट, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा काम होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में. अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी, हम डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट में और ब्रांचेस में चेंज कर सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट को. फिर सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करना. सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर बिजनेस एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट करना. टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिड्यूस करना गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स, क्या स्टैब्लिश करना? स्टैंडर्ड सेट करना. किसके लिए? परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स के लिए. अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो क्या है? वर्क स्टडी. ओके, थर्ड जो है हमारे पास टेक्निक वो क्या है? वर्क स्टडी. इट इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर. कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन हर फैक्टर से. ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहला फैटिग स्टडी. क्या आता है? फैटिग स्टडी. दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मतलब मैं कितना समय रेस्ट के लिए ले रही हूँ, आराम करने के लिए. कितनी बार मैं रेस्ट कर रही हूँ. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार मैं रेस्ट कर रही हूँ. द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने समय के लिए मैं रेस्ट कर रही हूँ. फिर और द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स है. मतलब ये एक्चुअली फैटिग स्टडी वर्कर्स के लिए है कि उन्हें कितनी फ्रीक्वेंसी में रेस्ट इंटरवल्स मिलते हैं, कितने समय का रेस्ट इंटरवल मिलता है और कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मिलते हैं. अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कोई भी पर्सन वो थक जाएगा अगर वो लंबे समय तक एक ही काम को करेगा. देयर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल, हमेशा ज़रूरत होती है किस चीज़ की? रेस्ट इंटरवल की. टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, बट टू गिव अ साइंटिफिक अप्रोच फैटिग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड. टेलर ने क्या सजेस्ट करा? जो भी टाइम पीरियड होता है और फ्रीक्वेंसी होती है रेस्ट इंटरवल की, शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर. मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, बट उसके लिए उसे एक साइंटिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए. और उसके लिए क्या करना चाहिए? फैटिग स्टडी को कंडक्ट करना चाहिए. टू कंडक्ट फैटिग स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब एंड नोट डाउन द time when the worker starts getting tired and when his efficiency level starts decreasing, then give him break. फैटिग स्टडी के लिए टेलर को क्या करना चाहिए? एक एवरेज वर्कर को वर्क परफॉर्म करते हुए देखना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए टाइम कि वो वर्कर कब थक जाता है. ठीक है, जब उसका एफिशिएंसी लेवल कम हो जाता है और वो थक जाता है तब हम उसे क्या देंगे? ब्रेक देंगे. दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. हम टाइम को क्या करेंगे? नोट कर लेंगे डिसाइड करने के लिए क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितना रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए. एंड ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकम फ्रेश टू रीजॉइन द वर्क कैन बी द टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल.
और जब उसे ब्रेक दिया तो उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइम में जो वर्कर है वापस फ्रेश हो गया है और वो वर्क को वापस रिजॉइन कर सकता है. So if the frequency and time for rest interval is fixed by observing workers, definitely it will be more scientific. अब जो फ्रीक्वेंसी और टाइम है रेस्ट इंटरवल का वो हमने फिक्स करा है. क्या करने के बाद? ऑब्जर्व करने के बाद, तो वो ज़्यादा साइंटिफिक होगा. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 3 shifts of work. If after one shift worker gets tired, he can be assigned first and third shift and given rest interval in second shift. 3 शिफ्ट दी गई है वर्कर को. If after one shift the worker gets tired, he can be assigned first and third shift and given rest interval in second shift. फर्स्ट के बाद सेकेंड शिफ्ट में उसे रेस्ट इंटरवल दे दिया जाए और उसे काम दिया जाए फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में. ड्यूरिंग वन शिफ्ट ऑल्सो some pauses of rest intervals can be given if it is observed that within a shift worker becomes more fresh with small breaks. अब फर्स्ट शिफ्ट के दौरान भी छोटे छोटे पॉजेज में रेस्ट इंटरवल्स दिया जा सकता है ऑब्जर्व करके, जिससे वो फ्रेश रहे छोटे छोटे ब्रेक्स के कारण. ठीक है, तो फैटिग स्टडी का क्या है? टू सेट रेस्ट इंटरवल्स, टू सेट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. I hope that through this video you have understood the standardization and simplification of work and work study, and under work study you have understood fatigue study. Thank you.